गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज से हम आपको नैतिक व शारीरिक शिक्षा पढ़ाएंगे। हिंदी में हमने कोर्स कंप्लीट कर दिया है और फिजिकल एजुकेशन में कुछ चैप्टर्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए थे और कुछ आज हम लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, संतुलित आहार। ठीक है, आज हम संतुलित आहार के विषय में पढ़ेंगे। संतुलित आहार का अर्थ क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल तथा वायु के समान भोजन भी बहुत जरूरी है। सभी को पता है कि बिना भोजन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है और संतुलित भोजन नहीं करने से वह अस्वस्थ रहेगा। तो संतुलित भोजन करने से मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा तो वह किसी भी कार्य को अपने मन से करेगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का कथन है, उन्होंने कहा है कि विभिन्न भोज्य पदार्थों में बना वह भोजन जो हमारे शरीर की सभी पौष्टिक तत्व हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है, संतुलित भोजन अथवा संतुलित आहार कहलाता है। इसलिए संतुलित आहार के जो तत्व हैं, संतुलित आहार में हमें क्या क्या प्राप्त होने चाहिए? जैसे है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन्स। और ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? तो हम जो टेबल नीचे बना हुआ है उसमें ध्यान देंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है, प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है, वसा हमें किन चीज़ों से प्राप्त होता है। इस टेबल में दो चीज़ें दिखाई, एक तो महंगे साधन मीन्स ये जो कॉस्टली हैं, महंगे हैं, और उसके अकॉर्डिंग सस्ते साधन, ये इनकी अपेक्षा सस्ते हैं। जैसे क्योंकि मनुष्य भी हर वैरायटी का होता है ना, कि कुछ मनुष्य संपन्न होते हैं, कुछ निर्धन होते हैं और कुछ बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे के की भी एक अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी रेखा के भी नीचे होते हैं, तो हर चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ों में बताया गया है कि महंगे साधनों में कार्बोहाइड्रेट हमें किस चीज़ों से मिलेगी और जो उससे सस्ते मिलते हैं उन साधनों में कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होगी। जैसा है, पहले महंगे साधनों में है कार्बोहाइड्रेट किस में मिलती है? गेहूँ, चावल, चीनी, शहद, मिठाई, मुरब्बे, सूखा मेवा और फल आदि। अगर ये चीज़ हम मार्केट में लेने जाएंगे तो ये हमें कॉस्टली मिलेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये जो सस्ते होते हैं जिसमें हमें इसमें भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, जैसे है इसमें है चना, जौ, बाजरा, गुड़, आलू, शकरकंद आदि चीज़ों से भी हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अब सेकंड है प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटीन यदि हम दूध, दही, पनीर मतलब दूध दही से बनी हुई चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमें प्रोटीन प्राप्त होगा। साथ ही मांसाहारी भी है, जैसे अंडा, मांस, मछली आदि। और सस्ते साधनों में है दालें, मक्खन निकला हुआ दूध, मट्ठा, चौलाई व हरे साग, तरकारी आदि से भी हमें किसकी प्राप्ति होती है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। वसा हमें कहाँ से मिलता है? जैसे घी, दूध, अंडा, मछली, मक्खन, पनीर, मलाई, क्रीम, मांस आदि से हमें वसा की प्राप्ति होती है। और सस्ते साधनों में है तेल। कौन सा तेल? सरसों, तिल या मूंगफली, इन तीनों में से कोई भी तेल हम लेंगे तो हमें वो अकॉर्डिंग टू इससे सस्ता पड़ेगा। अलसी, वनस्पति घी आदि। और खनिज लवण हमें प्राप्त होता है दूध, अंडा, मेवा, फल आदि से। और सस्ते में है सब्जी, गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा, चना आदि। और विटामिन हमें प्राप्त होता है दूध, दही, मक्खन, क्रीम, अंडा, मछली, तरकारी, फल आदि। और सस्ते में है मट्ठा, अंकुर वाली दालें, हरा साग, तरकारी, अमरूद, आंवला, गाजर, मूली, टमाटर आदि। ये मूली टमाटर का भी हमें सेवन करना चाहिए, इससे भी हमें विटामिन की प्राप्ति होती है। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट या श्वेतसार भी हम इसे कहते हैं, अर्थात ये पदार्थ कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के मिश्रण से बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट किसके मिश्रण से बना है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के मिश्रण से बना हुआ है। शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को इसकी अधिक आवश्यकता होती है। जो शारीरिक परिश्रम करता है, परिश्रम भी अलग अलग होते हैं।
किसी का मानसिक परिश्रम करता है, मानसिक परिश्रम होता है, कोई फिजिकली परिश्रम करता है ना, शारीरिक परिश्रम। और शारीरिक परिश्रम करने वालों का आहार भी क्या होता है, उनका आहार भी संतुलित ही होना चाहिए, जिससे उनमें ऊर्जा उत्पन्न हो और वे अपने कार्य को कर सके। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत। अभी हमें कार्बोहाइड्रेट के कहाँ से हमें प्राप्त होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन है। कार्बोहाइड्रेट हमें माड़ युक्त खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, चावल, दाल, साबूदाना, आलू, ज्वार, मैदा, जौ, अरारोट इत्यादि से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है। अब है शर्करा से प्राप्ति। ये मीठे फलों से युक्त, जैसे शर्करा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मीठे फल, जैसे जूसी फल है, जैसे अंगूर है, अनानास है, केला, सेब। और गन्ने के रस में चीनी, गुड़ में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब शर्करा हमें सबसे अधिक मिलेगा, चीनी, गुड़ इनमें अधिक मात्रा में मिलता है। और साथ ही मुरब्बा, शरबत, मिठाई आदि से भी शर्करा हमें प्राप्ति होती है। और कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें क्या लाभ होंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं और मांसपेशियों को शक्ति और मजबूती प्रदान करते हैं। और साथ ही शरीर में वसा की कमी होने पर उसकी पूर्ति भी वह करते हैं। और अधिक होने पर कार्बोहाइड्रेट यकृत में ग्लूकोज के रूप में विकसित हो जाता है और भोजन की कमी अथवा व्रत या बीमारी की दशा में भोजन न ले पाने की स्थिति में शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी की वह पूर्ति भी करता है। कार्बोहाइड्रेट शारीरिक श्रम करने वाले अथवा खेलने कूदने वालों के लिए भी अति आवश्यक होती है। मतलब बढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, खेलने कूदने वाले बच्चे हैं, शारीरिक श्रम करने वाले बच्चे हैं, तो इन सभी के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होना अति आवश्यक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन आप देख रहे हैं, इसमें कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं। प्रोटीन में जीव जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन और वनस्पति से प्राप्त। जीव जंतु मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे दूध, दही, दूध मिलता है, दूध से ही दही बनती है, दही से ही और दूध से ही खीर बनाते हैं, खीर बनता है ना। और अंडे भी जंतुओं से मिलते हैं, मक्खन, मांस, मछली और पनीर। तो ये दूध से हमने क्या क्या बनाया, दूध से दही बना, पनीर, और दूध से खीर, मक्खन। तो ये सब चीज़ें तो दूध से रिलेटेड है। और इसके अलावा मांसाहारी में है मांस, मछली, अंडे। और वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन में दाल, बीज, अनाज, सोयाबीन, अखरोट, मूंगफली, बादाम और सेम के बीज। अगर हम इनका सेवन भी करेंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा, हमारे शरीर को प्रोटीन प्राप्त होगा। और प्रोटीन से हमें क्या लाभ है। प्रोटीन का सेवन करने से हमें हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए भोजन अति आवश्यक है। और प्रोटीन शारीरिक शक्ति भी प्रदान करता है। और साथ ही प्रोटीन शरीर को रोगों से बचाने में सहायक होता है। और शरीर में पाचक रसों का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। और प्रोटीन से शरीर में नए नए ऊतकों एवं कोशिकाओं का निर्माण होता है। और साथ ही प्रोटीन में स्थित नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शरीर के लिए उपयोगी होती है। और त्वचा और नेत्रों के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। यदि हमारे भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स की मात्रा लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ तो रहेगा ही, साथ में जो हमारे आँखों की रोशनी है वह भी स्वस्थ रहेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वसा। वसा में भी आप देख सकते हैं कि जीव जंतुओं से हमें वसा में क्या क्या प्राप्त होती हैं और वनस्पति से क्या प्राप्त होते हैं। जीव जंतुओं से प्राप्त होती है दूध, क्रीम, दही, पनीर, मक्खन, घी, ये तो सब दूध से रिलेटेड है। साथ में मछली का तेल, सरसों का तेल, अंडे की जर्दी, इससे भी वसा प्राप्त होता है। और वनस्पति में है नारियल, बादाम, सरसों, अखरोट, मूंगफली, तिल। तो इनका सेवन करने से हमें वसा की प्राप्ति होती है। और जीव जंतुओं से प्राप्त वसा, अगर जीव जंतु से प्राप्त चीज़ों का भी सेवन करने से या वनस्पति से सेवन करने से, इन दोनों से हमें वसा की प्राप्ति होती है। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण।
खनिज लवण, हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं और जिसमें अनेक प्रकार के लवणों का निर्माण होता है और मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयोडीन, गंधक आदि लवण होते हैं और समस्त लवणों का शरीर में भिन्न भिन्न कार्य भी होता है। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या काम होता है? जैसे दांतों का निर्माण तथा उन्हें शक्ति प्रदान करना, हमारे शरीर की अस्थियों को दृढ़ रखना, मतलब जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं उन्हें वह दृढ़ रखती है, मजबूत रखती हैं, और हमारे हृदय की गति को नियंत्रण में रखना, मांसपेशियों और नाड़ियों को कार्यरत रखना। इसकी उपयुक्त मात्रा में शरीर में त्वचा रोग नहीं होते हैं। यदि हम हमारे भोजन में इनकी मात्रा है तो हमारे शरीर में त्वचा रोग भी नहीं होंगे। ये तो था कैल्शियम के कार्य। ठीक है, अब है फास्फोरस प्राप्ति के स्रोत। जैसे ये हमें कहाँ से मिलता है? ये दूध, अंडा, मांस, मेवे तथा पालक के साग से हमें प्राप्त होता है। और सी है लोहा प्राप्ति के साधन। अब लोह हमें कहाँ से मिलता है? जैसे मटर, आलू, गेहूं की रोटी, किशमिश, बादाम, अंडे की जर्दी, गाजर, पालक, टमाटर आदि से हमें लोहा प्राप्त होता है। और पोटेशियम प्राप्ति के स्रोत है नींबू, संतरा, खट्टे चीज़ों मतलब नींबू, संतरा, अंगूर, दूध, है ना। और आयोडीन मछली के तेल से आदि से हमें प्राप्त होता है। और आयोडीन का क्या कार्य है? ये भोजन को पचाने में सहायक होता है और साथ ही शारीरिक वृद्धि में सहायक है। ठीक है, आज यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा विटामिन्स, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। क्लियर? तब तक जितना भी हमने पढ़ाया उसे आप रिवाइज करेंगे।